हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण और क्लास 7th और एक्सरसाइज देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है आप लोगों का 6D है। और ये जो लीनियर इक्वेशन है जो प्रॉब्लम बेस्ड भी कहते हैं इसको है, यानी समस्यात्मक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण हल नहीं करना है, पहले रेखीय समीकरण हमको बनाना है, उसके बाद जो है हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और ये जो लीनियर इक्वेशन जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो उम्र संबंधी है, उम्र संबंधी, ठीक है। उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एज ऑफ मदर यानी माँ की उम्र जो है वो 5 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से कितना गुनी है, 5 गुनी है। अगर माँ की उम्र जो है 5 साल है और बच्चे का यानी सन का, उसके बेटे का, तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी, 25 साल। और 10 साल होता तो बच्चे का, हाँ सीधे 5 गुना 50 ईयर्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब फिर कहा जा रहा है कि 8 ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स होता है बच्चों बाद में, 8 ईयर्स लेटर अक्सर जो है फिल्मों में यह वर्ड आता है। फिर 20 ईयर्स लेटर, बच्चा छोटा था और जब 20 ईयर्स लेटर लेके आता है तो फिर वो बड़ा दिखता है बच्चा, ठीक है। तो अब जो है तो अब देखिए 8 साल बाद जो है, यहां पे देखिए 8 साल बाद क्या होता है, द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। 8 साल बाद जो है जो माँ की उम्र है, जो बच्चे की उम्र है, माँ की उम्र 3 गुनी हो जाती है, लेकिन 8 साल बाद, ये इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। यानी 8 साल बाद जो है बच्चे की उम्र, मान लो अगर 10 साल है, 8 साल बाद बच्चा कितना हो जाएगा, 18 साल ना। तो 18 साल का 3 गुना, 18 तिया 54, यानी 18 3 जा 54। तो 54 मदर की हो जा रही है, 8 साल बाद कह रहा है। तो अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, डिटरमिन बोथ प्रेजेंट एज। तो अब बताना है कि वर्तमान उम्र जो है दोनों की क्या होगी, दोनों की यानी मदर की और हाँ सन की, पुत्र की। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए, यहां देखिए अगर सन की एज फाइंड आउट अगर आपको बता दिया जाए तो मां की तो आप कर ही लेंगे 5 गुना, और मां की पता चल जाए तो सन का भी कर लेंगे। मां का अगर 50 है तो सन का 10 है, 5 गुना कम हो जाएगा ना। फिर अगर 5 गुना ज्यादा है तो बच्चे का 5 गुना कम हो गया, इसका मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं उसी को। मान लो 2 भाई हैं, एक भाई 10 साल का है और एक भाई 20 साल का है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बड़ा वाला भाई 10 साल ज्यादा है छोटे वाले से, और उल्टा कहोगे तो छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई से 10 साल कम है। दोनों बात तो बराबर है, तो ये भी याद रखना है, दोनों किसी तरह सॉल्व करिए आपका आंसर सही आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका माने हम, सन का हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर हो गया। विल वहां पे विल बी, चलिए अब उसके बाद मदर का प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा आप बताइए, हाँ 5 गुना है ना अपने बच्चे से, हाँ तो ये 5 हो गया, ये भी हो जाता है आपका। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए 8 साल बाद कर रहा है, तो 8 साल बाद बताइए दोनों 8 साल बढ़ेंगे ना, 8 साल इसी एज में जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा। तो अब यहां लिखना होगा 8 ईयर्स लेटर, 8 ईयर्स लेटर। अब फिर यहां लिखेंगे 8 ईयर्स लेटर सन एज कितना हो जाएगा, x + 5, 8 है ना, सॉरी 8 है, 8 ईयर्स हो गया ये। उसके बाद मदर्स एज
मदर्स एज 5x प्लस 8, ये हो गया मदर क्या, मदर एज। चलिए अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि आर्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार। हाँ, प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी शर्त क्या है कि 8 साल बाद वो माँ की उम्र जो है 3 गुना ज्यादा हो जाती है बच्चे से, 3 गुना बच्चे के से ज्यादा के बराबर। तो एक तरफ लिख देंगे आप, एक तरफ लिख लीजिए आप सन एज इक्वल टू मदर एज। तो मदर एज यही है 5x प्लस 8, सन एज x प्लस 8। ये जो है 3 गुने के बराबर हो जा रहा है, यानी बच्चे का 3 गुना जो है वो मां के बराबर है। इसका मतलब जब इक्वल टू लग गया तो अब दोनों को बराबर अब मानेंगे, कहेंगे, यानी बच्चे को 3 गुना कर दीजिए तब मां के बराबर हो रहा है, यानी मां का 3 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर दीजिए, इसका 3 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 3x प्लस, हाँ सही बता रहे हैं, 24 इजिकल टू, अब यहां पे जो है 5x प्लस 8, अब क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग। अब किसका करेंगे तो दोनों तरफ दोनों का होगा। 8 को आप लाइए इधर, सुन लीजिए ध्यान से, 8 को लाइए लेफ्ट लाइए, और ये जो 3x है इसको ले जाइए इस साइड। देख रहे हैं ना किसको किधर ले आप ट्रांसपोजिंग करना है, पक्षांतर करना है। तो अब हम लोग जो, चलिए आप यहां करते हैं। तो अब आपका जो है जो 5x था, 5x माइनस 3x, और फिर आपका देखिए 24 में से 8 को माइनस करेंगे ना, 24 माइनस 8 कितना आएगा, 24 से 8 माइनस करेंगे तो 16, और इससे इसे माइनस करेंगे तो 2x। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब बताइए फाइनल आपका स्टेज, फाइनल स्टेज पहुंच गए हैं, आपका आंसर आने वाला है जस्ट। बताइए आप क्या करेंगे, हाँ बाई 2 करेंगे। वेरी गुड, दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए। x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और x कौन है, पुत्र है ना। तो इसलिए सो दैट, या 10 करके लिख सकते हैं, 10 या इसलिए कर सकते हैं, इसलिए एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन 8 ईयर हो गया, सन की आ गई। अब प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की 5 गुना है, तो 8 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। तो इस तरह से आपका दोनों का वर्तमान आयु आ चुकी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जो है ये सेकंड क्वेश्चन है लीनियर क्वेश्चन का। यहाँ पे अब्दुल जो है 25 साल स्मॉलर लिखा हुआ है, 25 ईयर्स, अब्दुल इज 25 ईयर्स स्मॉलर देन हिज फादर, यानी अपने पिता से जो है 25 साल छोटा है। और कहा जा रहा है कि 10 साल पहले द एज ऑफ फादर की एज जो है 6 टाइम्स दैट द एज ऑफ अब्दुल, यानी अब्दुल की 6 गुनी थी 10 साल पहले। तो बताना है कि वर्तमान में अब्दुल की उम्र क्या है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, किसको मान लें, अब्दुल का। किसी को भी मान सकते हैं आप किसी को भी एक्स मान सकते हैं। अगर पिताजी का एक्स होगा तो अब्दुल का कितना होगा, नहीं। अब देखिए पहले क्या है कि अब्दुल ही 25 ईयर्स छोटा है ना, तो अगर पिताजी का एक्स होगा तो एक्स माइनस 25 होगा कि नहीं, पिताजी का कम होगा ना 25, अब्दुल तो 25 माइनस दिखा देंगे। तो यहां पे हम अब्दुल की मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल, लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल। बी कितना मान लेते हैं? एक्स ईयर हमने मान लिया। तो अब बताइए फादर की एज, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। हिज फादर कितना होगा? अरे फादर 25 साल बड़े हैं ना, 25 साल बड़े हैं ना, तो उल्टा हो जाएगा। याद रहे पिताजी 25 साल बड़ा है और घटा दोगी तो ये अब्दुल है, तो अब्दुल की उम्र से घर जाएगा तो पिताजी का आएगा, तो उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक ना। हाँ, अगर इसको फादर लिख दें आप, अगर इसको फादर मान लीजिए तब माइनस में लिखना पड़ेगा अब्दुल का, ठीक है। आ रहा समझ में? तो आप कर सकते हैं, किस पे भी लगाइए, आपका आंसर सही आएगा। दो तरीके हैं इसके लगाने के, चाहे इसको अब्दुल की मान लीजिए एक्स को, या फादर का मान लीजिए, आपका आंसर लेके यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, तो आप सोच के। हाँ, अब कितने साल पहले हमको देखना है बताइए? 10 ईयर ना, कितना ईयर है क्या? 10 ईयर बिफोर लिखा है, तब बिफोर 10 ईयर, अब बिफोर 10 ईयर। अब बताना है एज ऑफ अब्दुल कितना हो जाएगा? एज ऑफ अब्दुल कितना होगा? 10 ईयर बिफोर का है तो माइनस होगा ना, तो x माइनस 10 ईयर। अब बताइए एज ऑफ फादर कितना होगा? बोलो जी बच्चों। एज ऑफ फादर ये है ना, -10। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? x माइनस x प्लस 15 होगा ना, फिर 25 में से 10 माइनस कर दीजिए। और जैसे 10 साल बैक जाएंगे तो जितने लोग जो ए उम्र है सब 10 साल कम हो जाएगा ना, अगर 10 साल पिछले की बात करें तो। उसी तरह से 10 साल इसमें भी हम 10 ईयर माइनस किए हैं और 10 ईयर इसमें भी। अब आपका बनेगा एक क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक तरफ लिख लीजिए अब्दुल का एज, अब्दुल एज लिख लीजिए, दूसरी तरफ फादर एज, हाँ फादर की एज लिख लीजिए, इक्वल टू फादर एज। फादर्स एज चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ एस है, ठीक है, ये याद रखिए। उसका मतलब क्या होता है? जब हाइफन लगा के यहाँ पे एक कॉमा लगा के हाइफन यहाँ पे एस लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब क्या बनता है? फादर एज और अब्दुल एज। अब यहाँ बताइए अब्दुल की एज कितनी है? x माइनस 10 है, हाँ, तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस 10। अब फादर की एज बताइए, हाँ याद रखिए। अब कह रहा है कि 6 गुने हैं, बच्चे का 6 गुना है उसका फादर, हुआ ना? 6 गुना है फादर बच्चे का, 6 टाइम्स है। अब्दुल के एज से 6 टाइम क्या है? फादर। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6x 66 का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका x और प्लस हो गया 15। आप ट्रांसपोजिंग कर दीजिए तो 6x माइनस x इक्वल टू 16 को उधर ले जाइए, दोनों कितना आ जाएगा? ये दोनों प्लस करेंगे तो 75 और इसमें से माइनस कर दीजिए तो 5x। अब क्या करेंगे? दोनों, हाँ 5 से, तो सीधे 5 से काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा? हाँ, तो इस तरह से जो है x की वैल्यू जो है 15 आ चुका है। और ये 15 जो है, जो x हमने यहाँ पे देख पा रहा है कि हमने जो है प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल का हमने फाइंड आउट किया है, हमने x माना है, इसलिए अब्दुल की एज आ चुकी है x इक्वल टू 15 ईयर, यानी 15 ईयर्स आ चुका है। ओके गाइज, तो इस तरह से जो है, तो
थोड़ा सा मेरा माइक जो है ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। और इस तरह से प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल 15 ईयर्स। ओके, 15 ईयर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर अब्दुल की आ चुकी है तो अब उसके फादर की भी एज आप ला सकते हैं। 15 में अगर 25 आप प्लस कर दें तो उसके फादर की एज आ जाएगी, यानी 14 ईयर्स उसके फादर की एज होगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या कंडीशन है। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी आ चुका है लीनियर इक्वेशन से। द एज ऑफ मदर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द एज ऑफ मदर इज 5 ईयर लेस देन द एज ऑफ फादर। यानी माता की उम्र जो है वो 5 साल जो है वो लेस है, यानी कम है पिताजी से, यानी पिता से। ओके, तो इस तरह से सपोज दैट कि अगर पिता की उम्र जो है वो 5 साल होगी, तो सॉरी 50 साल होगी, यानी 15 ईयर्स होगी, तो मदर्स की एज जो है वो 45 ईयर्स होगी। ठीक है, और यहाँ कंडीशन देखिए, दोनों का रेशियो दिया है, एज ऑफ बोथ वाज 5:6, 5:6 दिया है, यानी 5:6 के रेशियो में दिया है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की हमको यानी माता जी का हमको एज फाइंड आउट करना है, उम्र बताना है कि आयु कितनी होगी माता जी की, प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर फादर की एज हम फाइंड आउट कर ले, फादर की एज अगर हमको पता हो, तो मदर्स की एज में क्या करेंगे, 5 ईयर्स कम कर देंगे तो मदर की एज आ जाएगी। तो चलिए हम देखिए मानते हैं किसी को भी जो है हम मान सकते हैं, मदर को भी हम मान सकते हैं एक्स ईयर, या फादर को भी किसी को भी मान सकते हैं। आपका आंसर राइट आएगा। तो यहाँ पे हम मानने वाले हैं फादर की एज। ओके, तो चलिए हम इसको करते हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद, और 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस अभी किया है, और ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के साथ साथ जो है चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं लेट द एज ऑफ फादर। ठीक है, तो फादर को हम यहाँ पे x ईयर्स मानते हैं कि उनकी उम्र है, x ईयर। तो सोलेस एज ऑफ मदर, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है 5 ईयर कम होगी, तो x माइनस 5 ईयर्स। ओके, अब ये 5 ईयर्स देख पा रहा है कि कम हो गई। ओके, तो अब क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स कम होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि 10 ईयर्स बिफोर लिखा हुआ है, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है। जो पहले होगा तो जाहिर सी बात है कि उस x में क्या होंगे, 10 माइनस होंगे। यहाँ पे दोनों की एज जो है 10 माइनस हो जाएगा दोनों के से। तो फादर्स एज x माइनस 10, क्योंकि बिफोर वर्ड आया है पहले, 4 साल पहले कितनी थी, तो अब माइनस ही करना होगा। उसी तरह से मदर्स के एज क्या होगा, तो मदर्स एज इज इक्वल टू x माइनस 5 माइनस 10। इस तरह से विद इन ब्रैकेट x माइनस 15 हो जाएगा आपका मदर्स की एज, ईयर्स। ओके, ईयर्स हो जाएगा आपका। तो कंटिन्यू जो है ये हम लोग लीनियर क्वेश्चन जो है, जो आयु संबंधी क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइज, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करें दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए इसमें क्वेश्चन में जो है कंडीशंस क्या है कि दोनों का एज जो है
वो रेशियो में दिया है 5/6 दिया हुआ है, 5/6। तो रेशियो हम दोनों लोगों का रेशियो लिखते हैं। तो मदर का रेशियो जो है ऊपर लिख देते हैं, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में मदर्स जो है ऊपर लिखना है, फादर का नीचे लिखना है, जो एज है। ओके, तो एज ऑफ मदर x - 15 अपॉन एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर x - 10 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पे, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है। क्या करेंगे तो यहाँ पे जो है हमको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको वज्र गुणनखंड भी कहते हैं विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे x - 15 में, तो 6x माइनस 6 15 जा 19, और फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x - 10 में, तो 5x - 50। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोजिंग। ओके, तो 6x - 5x, 5 को जो है 6 की तरफ शिफ्ट करेंगे और 90 को -15 की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ये आ गया 40, और 6 से 6x में से 5x माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ चुकी है x इक्वल टू 40 ईयर्स। ओके, तो x यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने फादर का माना, फादर का फाइंड वो हमने सपोज किया था, तो इसका मतलब है कि फादर की एज है फिर 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जो फादर है वो 40 ईयर्स है। देन मदर्स एज, प्रेजेंट एज ऑफ मदर्स क्या होंगे, तो 40 माइनस 5 इक्वल टू 35। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं कि एज ऑफ फादर का जो है वो 40 है, 40 फाइंड आउट हमने किया। तो अब मदर की एज क्या होगी, तो x माइनस 5, यानी x की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, 40 किया, तो 40 माइनस 35 इक्वल टू 45, 40 माइनस 5 इक्वल टू 35। तो मदर की एज आ चुकी है 35 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बहुत बेहतरीन तरीके से। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमको मुझे जो है इसका रिप्लाई दें। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है एक्सरसाइज 6D का। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और पहले इसमें कंडीशन देखिए क्या है। माया इज 20 ईयर्स ओल्ड, देन ही इज 5 ईयर चाइल्ड, यानी माया जो है वो 5 साल जो है, 5 ईयर जो है माया बड़ी है, सॉरी माया जो है 20 ईयर्स बड़ी है अपने 5 साल के बच्चे से 20। इसका मतलब है कि माया का प्रेजेंट एज कितना होगा, बड़ी है तो माया की एज क्या होगी, 25 ईयर्स हो जाएगी। अब बच्चे की कितना होगा, चाइल्ड की कितना होगा, वो 5 ईयर्स होगा। तो हम लोग इसी को लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे माया का करेंट एज जो है वो कितना हो जा रहा है, 25 ईयर्स। और इस तरह से जो है चाइल्ड की एज, चाइल्ड एज 5 ईयर होगा, माया की एज 25 ईयर्स होता है, तो क्योंकि माया जो है 20 ईयर्स ग्रेटर है ना, 20 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है, तो चाइल्ड एज 5 ईयर्स। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी ईयर्स लेटर का है, लेटर यानी बाद में, 5 साल बाद जो है बताना है कि एज कितना होगा बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स लिखा हुआ है, लेटर यानी बाद में, तो उसी को हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि x ईयर लेटर, क्योंकि यहाँ पे हमको उसी को फाइंड आउट करना, जो फाइंड आउट करना होता है, जो अननोन क्वांटिटीज होती है उसी को हम x की वैल्यू में, x के फॉर्म में हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज
एक्स ईयर लाइटर। ओके, तो जब एक्स ईयर लाइटर जो है माया की एज क्या होगी, लेट एक्स ईयर लाइटर यानी एक साल बाद हमने मान लिया है माया की एज जो होगी वो 25 प्लस एक्स होगी, क्योंकि बात कर रहा है ना तो बाद में प्लस करना होगा, पहले में माइनस करना होता है। उसी तरह से चाइल्ड की एज क्या होगी, तो चाइल्ड को आपने 5 माना था तो 5 है दिया हुआ है तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा चाइल्ड की एज। ओके, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमको ईयर्स लिखना होगा, ईयर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो चुका है, बट अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको चेक करना होगा यहाँ पे कि कंडीशन क्या कहा जा रहा है, कंडीशन में क्या है गाइस। ठीक है, चलिए तो माया की एज भी आ चुकी है और चाइल्ड का एज भी हम जो एक्स के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है कि कितने ईयर्स लेटर माया की एज जो है बच्चे की एज से 3 टाइम्स हो जाती है। कितने होगी, कितने साल बाद, ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि कितने साल बाद जो है माया की एज बच्चे की एज से 3 गुनी हो जाएगी, यानी हाउ मेनी ईयर्स लेटर हिज एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल 3 गुनी माया की एज जो हो जाती है बच्चे की उम्र से। तो कितने कितने समय में लगेगा, कितना वर्ष लगेगा कि माया की आयु जो है यानी आयु 3 गुनी हो जाएगी उस बच्चे से। तो कंडीशन में चलिए देखते हैं इसको। एक तरफ माया एज लिखेंगे, माया एज, और दूसरे तरफ जो है चाइल्ड्स एज लिखेंगे और हम उसको कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना 3 टाइम्स है चाइल्ड से 3 टाइम्स है माया की एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माया एज या चाइल्ड एज जो कोई भी लिख सकते हैं आप हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं मायाज एज इज इक्वल टू चाइल्ड एज। अब माया की एज हम लोग को पता ही है कि कितना हमने लिखा है 25 प्लस एक्स हमने लिखा है, और चाइल्ड का एज 5 प्लस एक्स हमने लिखा है, ये चाइल्ड का एज हमने लिख दिया। और कहा जा रहा है कि चाइल्ड के 3 गुना है माया की एज, तो चाइल्ड का हमको करना होगा 3 गुना, माया की एज के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। 3 5 जा 15, तो 15 प्लस 3x। उसके बाद हमको करना होगा ट्रांसपोजिंग, और x की तरफ शिफ्ट होगा और नंबर की तरफ शिफ्ट होंगे, और इस तरह से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अब तो ये खुद भी आप लोग कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही ईयर आएगा, जिससे क्या होगा, अब क्या आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि मदर्स की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बच्चे से। तो इस तरह से 25 माइनस 15 हो गया इक्वल टू, और अब इसको हम कर देते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10 इक्वल टू 2x। अब करेंगे 2 से, दोनों टर्म्स में हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स से डिवाइड हो गया है, तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो आ गई 5 ईयर, यानी ये वही नंबर फाइंड आउट हुआ है, यानी x इक्वल टू जो फाइंड आउट हुआ है, x हमने क्या माना था कि x जो है x ईयर बाद जो है माया की एज जो है वो 3 गुनी हो जाएगी बच्चे से। तो हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है 5 ईयर, यानी 5 साल में जो है आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ माया विल बी 3 टाइम्स ऑफ द चाइल्ड। ओके, चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये वैल्यू आ चुकी है 5 ईयर्स इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज क्लास 7 एक्सरसाइज 6D का कंप्लीट होता है, और इसी साथ मैं बाय बाय।